हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मैं हर्षभ कोटियाल। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हम अक्टूबर को साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम सबको बता सके कि किस तरह के खतरे साइबर वर्ल्ड में हैं और अपने आप को आप उनसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में जो है जनरली इस महीने बात करने वाले हैं। सो आज हम बात करेंगे बहुत ही सिंपल बेसिक टॉपिक्स के बारे में। सो मोर टेक्निकल जो हमारे कंटेंट हैं वो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर्स। हम इस पर डिफरेंट वेबिनार्स करते रहते हैं। सो आज एक सिंपल वीडियो पे बात करते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह के खतरे आपको सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हो सकते हैं। ओके, हम बात करेंगे कि अपने आप को आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके जो आजकल आपके जो ये साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अपना रहे हैं, नॉट ओनली दोज हु आर डूइंग वेरी टेक्निकल। ओके, हम केवल उनके बारे में बात नहीं करेंगे जो बहुत ही ऊपर के लेवल पे आपके अलग अलग मालवेयर बना रहे हैं और आपको सेंड कर रहे हैं। हम वहां तक बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिंपल आप कैसे, अगर मेरे पास अच्छी स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल है, मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ किसी चीज़ के लिए। तो सिंपली हम कह सकते हैं ऑनलाइन ठगी वाली चीज़ें। आपको एक लिंक भेजा, आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा दिए। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती हैं, अटैकर्स के मोटिव क्या होते हैं इसके पीछे, और वो किस तरीके की अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उन पे चलते हैं कि थोड़ा सा डराना धमकाना। तो आपको विश्वास कैसे दिलाते हैं कि वो लेजिट हैं, आप उनसे कैसे बच सकते हो, आप कैसे जान सकते हो कि जो ऑफर आपको मिला है या सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है वो आपको एक जेन्युइन पर्सन है और या फिर वो आपके साथ कोई साइबर अपराध करने वाला है। सो अपने आप को अवेयर कैसे करें, किस तरह के उनके तरीके हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे। और हम शुरुआत करेंगे सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स से। और इन सोशल इंजीनियरिंग अटैक पे हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले फिशिंग्स पे, बिकॉज फिशिंग कॉल्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं। फिशिंग एसएमएस, फिशिंग मेल्स चारों तरफ है। तो अपने आप को आप इससे कैसे सुरक्षित रखेंगे, आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जो है आपका फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक, एंड आप अपने आप को कैसे इससे सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के बारे में। नाम इसका बता रहा है कि सोशल इंजीनियर मींस मैं कितने अच्छे तरीके से किसी से बात कर सकता हूँ, सोशली किसी को कन्विंस कर सकता हूँ कि भाई हाँ मैं एक ऑथेंटिक अथॉरिटी हूँ और आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं कोई टेक्निकल अटैक नहीं करूंगा, मैं सारी वो चीजें करूंगा जो एज अ ह्यूमन मैं कर सकता हूँ, जो मेरा बिहेवियर है। और एज अ ह्यूमन जो हमारा बिहेवियर होता है उसकी कुछ वल्नरेबिलिटी होती है, मैं उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करूंगा। सो हर इंसान का बिहेवियर अलग होता है, उस हिसाब से वो किसी पे ट्रस्ट करता है, किसी पे नहीं करता है। तो अगर आप बहुत ही टेक्निकल, कोई से भी हमारे पास टेक्निकल सॉल्यूशन है जो आपको बचा सकते हैं साइबर ठगी से, अंत में वो सारी टेक्नोलॉजी यूज करी जाएंगी किसी आदमी के द्वारा। अगर उस आदमी को आप कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं मैं सही हूं और आप अगर ये ऐप इंस्टॉल करोगे, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, तो सिंपली आप कोई से भी कितने भी महंगे सॉल्यूशन लगा लो, अंत में वो आपका अटैकर आपके ह्यूमन बिहेवियर की कमियों का फायदा उठाकर उसका एक्सेस पा ही लेगा। उस सारे सोल्यूशन का जितने भी काउंटर मेजर लगा लो आप उनको ओवरटेक कर ही जाएगा। ठीक, सो सबसे पहले बात करेंगे हम किस तरह के प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपके अटैकर जो हैं वो यूज करते हैं, किस किन सिद्धांतों पे वो काम करते हैं, उनके किन कौन से तरीके होती हैं, क्या टेक्निक होती हैं। और वो एक प्रिंसिपल पे उनके साथ वो काम नहीं करते हैं, उनके साथ अलग अलग सिद्धांतों का यूज करते हैं और अलग अलग तरीके मिलाकर आप पे अटैक करते हैं। सो किस तरह के सिद्धांत वो यूज करते हैं, सबसे पहले ये लिस्ट जो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये वाली जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, अथॉरिटी, फेमिलियरिटी, अर्जेंसी, इंटिमिडेशन एंड कंसेंट। सो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या है और किस तरह से अटैकर इनका यूज करते हैं। सो सबसे पहले है अथॉरिटी। हम कहीं भी जाते हैं तो हम किसी अथॉरिटी फिगर को ढूंढते हैं। अगर आप ऑफिस में हो तो आप किसकी बात सुनते हो, अपने बॉस की, है ना। तो अटैकर जो है वो सबसे पहले ये जताने की कोशिश करता है कि भाई हाँ मेरे पास अथॉरिटी है, मैं एक पर्टिकुलर पार्टी हूँ जिसके पास पूरी पावर है। अगर आप ऑफिस में कहीं फंस जाते हैं तो आप किसके पास जाते हैं, अपने मैनेजर के पास, भाई मैं यहाँ फंस गया हूँ, अब क्या करा जाए इसके आगे। तो वो आपकी हेल्प करता है, वो आपको बताता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ना।
तो सबसे पहले अटैकर जो है वो आपको अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करेगा कि भाई हाँ मैं कॉल करी आपको या आपको मैसेज भेजा कि भाई मैं आपका मैनेजर हूँ, या फिर मैं अभी दूसरी ब्रांच से बोल रहा हूँ, मैं दूसरी ब्रांच का मैनेजर हूँ। इस तरह से अपनी ये अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर होता है फेमिलियरिटी। तो वो आपके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर देंगे पहले, जैसे आपका बैंक अकाउंट कहाँ है। उनको पता चला कि भाई आपका बैंक अकाउंट दिल्ली के पंजाबी बाग में है, तो वहां पे एसबीआई में आपका खाता है। सो वो जाएंगे और आपको कॉल करेंगे, आपको मेल करेंगे या एसएमएस करेंगे, कहेंगे कि ओके मैं ये दिल्ली पंजाबी बाग का मैनेजर बोल रहा हूँ, है ना, आपके बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये है। आप तो अभी हमारी पिछले हफ्ते ही मुलाकात हुई थी, आपने देखा होगा कि मैं बैंक में था और ये थोड़ा सिचुएशन हो गई आपके बैंक अकाउंट में और आपको ये डिटेल्स हमको देनी पड़ेगी। तो ऐसे करके वो फेमिलियरिटी आपको दिखाएंगे कि भाई हाँ आप मुझे जानते हो, हम एक दूसरे को जानते हैं, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है इन तरह के अटैक्स में, वो ज्यादातर आपको क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, अर्जेंसी। मीन्स ये काम बहुत ही अर्जेंट है, अगर आपने नहीं करा तो जीरो शाम तक ये हो जाएगा या फिर कल तक ये हो जाएगा। जैसे आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो एक्सपायर होने वाला है। अब आपको क्या है, ये केवाईसी शाम को 5 बजे तक फिल करके भेजनी है, नहीं तो आपका कार्ड आप यूज नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आपको बैंक में आना होगा, पूरा प्रोसेस दोबारा करना होगा, फीस देनी होगी, तब जाके आपका जो है ये दूसरा जो कार्ड है वो बन पाएगा, है ना। तो उसमें टाइम लिमिट लगा देते हैं वो, और अर्जेंटली दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई अर्जेंट काम है, अभी होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा और नहीं तो ये हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें वो करते हैं। उसके बाद जो है, अगर इन सबसे बात नहीं बनी तो कभी कभी इंटिमिडेशन, डराने की कोशिश, लाइक भाई मैं आपका बॉस बोल रहा हूँ दूसरी ब्रांच से, अगर आपने मुझे ये डिटेल नहीं दी तो मैं पक्का कोशिश करूंगा कि आपकी नौकरी चली जाए। और आज की डेट पे स्पेशली जब ये कोविड सिचुएशन चल रही है, कौन चाहेगा कि उसकी नौकरी जाए। तो इस तरह से आपको थोड़ा डराने धमकाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो एक चीज हो गई आपकी फिर इंटिमिडेशन। और तब आता है आपका कंसेंसस। सो मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, और वो फेक वेबसाइट है, और उसके लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू लिख दिए, फेक ब्लॉग्स बनाना शुरू कर दिए, फेक न्यूज, फेक रेटिंग बना दी, और कि यहाँ बहुत अच्छा सामान मिलता है, ये वो। सो उस चीज में पूरी एक लिस्ट बन गई, पीपल बन गए, ब्लॉग बन गए, और हर कोई जाके वहां पे शॉपिंग करना चाह रहा है। मैं ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आपने सर्च किया ऑनलाइन, देखा ब्लॉग्स लिखे हुए हैं लोगों ने इसके बारे में, लोग कह रहे हैं कि ये जेन्युइन वेबसाइट है। आप क्या है, लोगों की जो ओपिनियन है आपने वो मान लिया और आप कहने लगे कि हाँ ये एक लेजिट वेबसाइट है, ठीक। और वो सारे ओपिनियन जो मैंने बनाए हैं वो सब फेक हैं, पर जहां भीड़ जा रही है मैं भी वहीं जाऊंगा, तो वो हो जाएगा आपका कंसेंसस, है ना। तो जब अटैकर आप सोशल इंजीनियरिंग अटैक करते हैं तो वो इन चीजों का आपको क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल को कंबाइन करके आप पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे, आपको भाई देखो आप मुझे जानते हो, मैं आपका बैंक मैनेजर हूँ और ये थोड़ा सा अर्जेंसी हो गई है, आपको ये फिल करना पड़ेगा, नहीं होगा तो आपको डराने धमकाने की, आपके बैंक से इतना हो जाएगा, आपका बैंक खाता फ्रीज हो जाएगा, हम आप पे 5,000 रुपए का चार्ज वो फाइन मार देना पड़ेगा, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे करके आप पे क्या है वो दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। और आई थिंक एटलीस्ट एक ना एक बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप एक कॉल आ रही है या आपके पास एक पर्टिकुलर मैसेज आया है या मेल आई है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे भी एक कॉल आई थी कि मैं आपका बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, और उसने बैंक का नाम गलत दिया, उसने ब्रांच भी ऐसी जगह ली जहाँ मैं रहता नहीं हूँ, उसने बोला कि हाँ मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, आपके एटीएम में ये दिक्कत हो गई है, हम इसको ठीक कर रहे हैं, आपके पास एक ओटीपी आएगा, आप हमको वो ओटीपी बता, है ना। तो सबसे पहले तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कभी भी ओटीपी ऐसे ही अननोइंगली शेयर ना करें। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से आजकल अटैकर जो है वो इन ओटीपीज और डिफरेंट पेमेंट मेथड, इनका फायदा उठाकर आप लोगों पर अटैक कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब भी आप पे ओटीपी आता है तो आप बड़ी जल्दीबाजी में होते हैं, आप वो मैसेज भी पूरा नहीं पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहा है, आपने सीधे पढ़ा ये भी नहीं देखते हैं कहाँ से आया और चाह क्या रहा है। तो सबसे पहले अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम्पल हुआ था, वो एग्जाम्पल आई थिंक महाराष्ट्र का था। वहां पे आई थिंक एक लड़की थी, तो उसको कॉल आया कि आपका कुछ सामान आया है, आपका सामान आया है फ्लिपकार्ट से और हम डिलीवरी करने आए हैं। तो उसको घर से बाहर बुलाया, वो घर से बाहर आई, उसको कहा कि मैडम ये रहा आपका सामान। तो एक बॉक्स था उसके पास, लड़की ने कहा मैंने तो कुछ ऑर्डर किया ही नहीं है। नहीं मैडम देखिए आपका ही एड्रेस है इसमें लिखा हुआ, है ना।
तो उन्होंने कहा कि मैडम आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप हमें बताइए, तभी मैं आपको ये दे सकता हूँ। तो कई बार क्या है, उसको लगा होगा शायद किसी और ने भेजा है मेरे लिए, या गिफ्ट है, किसी भी तरह से आपको विश्वास जीतने की कोशिश करिए। आप वो एड्रेस दिखाया कि भाई हाँ ये आपका एड्रेस है, ये फ्लिपकार्ट का बॉक्स है, हम आपके लिए लाए हैं। तो उसने कहा, उसी समय उस पर ओटीपी आया, तो हम जल्दबाजी में होते हैं, तो वो थोड़ा सा अर्जेंसी वाली फीलिंग, राइट। फैमिलियरिटी कॉन्सेप्ट आपका यूज किया, ये फ्लिपकार्ट से है। फिर अर्जेंसी दिखाई कि मैडम मुझे जाना है, जल्दी बताइए, है ना। और उसके बाद सिंपली ओटीपी आया, उस लड़की ने वो ओटीपी बताया और वो घर आई। उसने ध्यान नहीं दिया, उसके हाथ में बॉक्स था, जब तक वो ऊपर आई उसने बॉक्स खोला तो बॉक्स के अंदर कुछ नहीं, खाली सामान, कुछ भी नहीं। और उसके बाद उसने जब वो फोन खोला, फोन पे चेक किया थोड़ी देर बाद, तो उसने वहां पे देखा कि उसके खाते से आई थिंक अराउंड 30,000 इंडियन रुपीज, और आई थिंक 30 और 50,000 इंडियन रुपीज जो है उसकी ट्रांजेक्शन हुई है। तो क्या होता है, आप जल्दबाजी में वो मैसेज पूरा नहीं पढ़ा कि क्या कह रहा है, कहाँ से आया है। सो मैसेज कुछ इस तरीके से होगा कि यू वांट टू पे, वी हैव यूज योर क्रेडिट कार्ड और एनी अदर डिटेल्स, एंड डू यू वांट टू पे दिस मच ऑफ द मनी, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि उनके पास ये डिटेल कहाँ से आई। सो फिर से इसी ई कॉमर्स वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। कितनी बार हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कितने ही लोग पूरे देश भर में बिना बिल्स होते हैं और जो उसपे चिट्स बाहर पे लगी होती हैं, वो डिटेल को इरेज करे बिना, फाड़े बिना, वो क्या है सीधे आप फेंक देते हो। उसमें क्या है, कई बार स्कैन कोड होता है आपका, स्कैन क्यूआर कोड। सो कई स्कैन क्यूआर कोड ऐसे होते हैं कि जिसमें आपकी पेमेंट मेथोडोलॉजी भी रहती है कि आपने किस तरीके से वो पेमेंट की है। और रही बात समटाइम नॉट full card detail, maybe last few digit numbers, first few digit numbers are there, then they will try to अगर उनको पता चला कि आप कहाँ पे रहते हो, आप एड्रेस देख लिया, वो आपको कुछ दिनों तक स्टॉक करेंगे, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। मे बी आप कभी एटीएम गए, है ना, और आपने एटीएम कार्ड डाला और आप पैसे निकालना चाह रहे हो, तो पीछे से एक आदमी रहेगा जो आपका देखता रहेगा कि क्या एटीएम नंबर क्या है और डिटेल क्या है। तो उस तरह की चीजें देखने की कोशिश करेगा। सो क्या होता है, ये इस टाइप के अटैक को हम बोलते हैं शोल्डर सर्फिंग। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शोल्डर सर्फिंग। ओके, सो इसे हम बोलते हैं शोल्डर सर्फिंग। सो अटैकर्स जो हैं वो इस तरह के अटैक्स भी ट्राई कर सकते हैं। सिंगल अटैक, एक डायरेक्ट अटैक करना, एंड उसका सक्सेसफुल होने के चांस क्या है, थोड़ा कम होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट अटैक, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड ये लोग जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद उन्होंने देखा आपका क्या है, उसके बाद ये सब चीजें आगे बढ़ती हैं और ऐसे करके आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हमारे पास एक एटीएम और क्रेडिट कार्ड थे, देखिए किसी को इतनी मेहनत करनी पड़ी। आज की डेट पे हमारे पास हो गया है यूपीआई। सो यूपीआई क्या है, आप अपने नंबर से रजिस्टर्ड हो। सो अगर आप अमेजन पे पे रजिस्टर्ड हो तो आपका नंबर @APL, राइट। सो इस तरीके से आपके यूपीआई बैंक के अकाउंट चलते हैं। आपके यस बैंक है तो आई थिंक लेट गो विद द यस BL समथिंग लाइक दैट, राइट। आपके एसबीआई में है तो आई थिंक एसबीआई की भी डिफरेंट डिफरेंट आपके एक्सटेंशन है यूपीआई आईडी के, और आपके फोन पे एंड एवरीथिंग है, सबके डिफरेंट डिफरेंट आपका यूपीआई एक्सटेंशन है आपके नंबर के साथ, आप वो यूज कर रहे हैं। सो या फिर आपका ईमेल आईडी @ आपका बैंक नेम। सो इस तरीके से आपके क्या है, ईमेल आईडी के से रिलेटेड, फोन नंबर से रिलेटेड यूपीआई अकाउंट है, और वो गैस करना, वो क्रैक करना, उसको ब्रूट फोर्स करना आसान है। 2-3 कुछ ट्राई लगेंगे और हमने फाइंड किया कि ओके आप इस नंबर से गूगल पे हो, अभी आपके डिलीवरी बॉय एंड एवरीथिंग सबके पास आपका नंबर है, वो आपको कॉल कर रहे हैं, आप वो आपका नंबर आपके बिल्स में देख रहे हैं, आपके जो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो उसमें देख रहे हैं। अब उसको सेव किया, आप गूगल पे मिल गए, ठीक है, हमारे पास आपकी गूगल पे आईडी है, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट भेज दूंगा मनी की। सो दूसरा तरीका क्या है कि यूजिंग दीज यूपीआई, वो लोग आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करेंगे कि रिक्वेस्ट फॉर मनी, एंड आपको वो कॉल करेंगे कि सर मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ। सो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये हुआ था किसी के साथ दिल्ली में। सो ही वाज माय फ्रेंड, और वो एक सेलर है, तो उसने OLX पे एक सेकेंड हैंड बाइक की पोस्ट डाली थी, और उसके पास एक आदमी का कॉल आ गया कि सर मैं इंडियन आर्मी में हूँ और मैं आपकी ये बाइक खरीदना चाहता हूँ, अभी मेरी पोस्टिंग जो है वो लेह की तरफ है,
तो मैं लेह लद्दाख से अभी आ नहीं सकता हूँ, बहुत ही टफ कंडीशन है और यहाँ पे नेटवर्क भी उतना अच्छा रहता है नहीं। अभी मैं अपने सीनियर के यहाँ पे आ रखा हूँ तो कुछ सामान देने के लिए, और मैं इसीलिए अभी वहां से कॉल कर पा रहा हूँ। मैं आपको अभी पेमेंट करना चाहता हूँ 5,000 रुपए की, और मेरा भाई आएगा, वो बाकी पेमेंट करेगा, आप किसी को मत देना, ये बाइक मैं ले जाऊंगा। तो उसने कहा अच्छी बात है। तो उसने कहा कि ठीक है सर, मैं आपको क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे अपने फोन पे तो वो चला नहीं सकता हूँ यूपीआई की आईडी एंड ऑल, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम आर्मी में हम नहीं कर सकते। तो मैं भी अपने सीनियर के यहाँ हूँ, तो सीनियर जो है मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए एक प्रीपेड स्कैन क्यूआर बना के रखा है। मैंने उनको 2,000 रुपए दे दिए हैं, और मैं भी उनको 3,000 और निकाल के दूंगा एटीएम से। तो 5,000 रुपए का आपके पास एक क्यूआर का कोड आएगा, आपको बस वो स्कैन करना है और आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, है ना। तो उसने कहा ठीक है। तो सबसे पहली बात, गलती कहाँ पे है यहाँ पे, आप उस पर बात कर रहे हो, आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, और वो हमारा ह्यूमन नेचर है, ट्रस्ट तो हम करेंगे ही। पर गलती है जहां पे उसने कहा कि आपके पास स्कैन कोड आएगा, आप वो स्कैन करोगे, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। सो अगर कोई यूपीआई के थ्रू आपको पैसे दे रहा है तो आप उसका कोड स्कैन नहीं करोगे, वो आपका कोड स्कैन करेगा। पहली जो गलती है, लूप होल है, आपको इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। दूसरा जो होगा वो आपकी बात होगी कि अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि ठीक है। तो उसने उसके बाद स्कैन किया, उसने कहा आप पूरा पढ़ते नहीं हो, है ना, आप जैसे में मैसेज पूरा नहीं पढ़ते हो, तो वो यूपीआई आईडी स्कैन करने के बाद मैसेज क्या आया, आप लोग वो भी ढंग से नहीं पढ़ते हो कई बार। तो उसमें आया टू पे पर्टिकुलर पर्सन नेम, दैट दिस स्पेसिफिक नेम वाज देयर, यू वांट टू पे 5,000 रुपीज टू दिस पर्सन। सो मेरे दोस्त ने पूछा भाई ये तो कह रहा है कि टू पे, उसने कहा नहीं नहीं सर, वो कह रहा है कि हम आपको पे कर रहे हैं, तो उसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, यस और नो, है ना। तो उसने कहा कि ठीक है। उसके बाद अगर आप यस पे क्लिक करोगे तो उसके बाद वो पूछ रहा है आपकी यूपीआई आईडी, आपका जो पिन होता है यूपीआई आईडी का पिन। सो आप अपना पिन क्यों डालोगे जब आप पैसे रिसीव कर रहे हो। अगर आप पैसे रिसीव कर रहे हो, आपको अपना पिन डालने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी का कोड स्कैन करने की जरूरत है। और मैसेज पिटी बहुत ही स्पेसिफिकली कह रहा है कि टू पे समवन एल्स, राइट। सो वी आर पेइंग टू समवन एल्स, ओके। सो मैसेज को हमेशा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आधा से ज्यादा समस्याएं आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाएंगी कि मैसेज क्या कह रहा है। जब भी ओटीपी आता है, कम से कम 1 मिनट 30 सेकेंड आप उसको दे सकते हैं, प्रॉपरली पढ़िए कि किस चीज का ओटीपी आया है, क्यों आया है, क्या ये आपके बैंक से कटने का है, या आपके खाते से पैसे कटेंगे, या आपके खाते में पैसे आएंगे। एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, आपको आधी समस्याएं वहीं पे सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। सो जब हम फैमिलियरिटी, ट्रस्ट जीतना, तो ये थोड़ी छोटी चीजें हैं जो आपके अटैकर्स जो हैं वो करते हैं। और जब वो इस अटैक को करना स्टार्ट करते हैं, सो इस टाइप के अटैक को, सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के अटैक आएंगे। उनमें से एक अटैक है आपका फिशिंग अटैक। तो जब हम फिशिंग अटैक के बारे में बात करते हैं, फिशिंग नाम से पता चल रहा है, फिशिंग मीन्स आप जा रहे हैं मछलियां पकड़ने। सो मछलियां कौन है, हम लोग, और पकड़ने का काम कौन कर रहे हैं, वो अटैकर, साइबर अपराधी जो हैं वो आपको फंसाने का काम कर रहे हैं। तो कैसे फंसाते हैं, तो इसके भी डिफरेंट तरीके होते हैं, है ना। जब हम बात करते हैं स्पीयर फिशिंग की, मीन्स उनका एक कोई स्पेसिफिक टारगेट है, उन्होंने चूज कर लिया भाई इस आदमी को या इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं टारगेट करूंगा, है ना। उनको फेक मैसेज भेज, फेक कॉल कर, सो वो हो गया स्पीयर फिशिंग। फिर उसके बाद होता है वेलिंग, मीन्स अब बड़ी कंपनियां हैं के बड़े बड़े सीईओ, सीटीओ, सीएफओ हैं, है ना। फॉर्च्यून 500 कंपनी होती हैं, बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस मान लीजिए, टाटा मान लीजिए, है ना, महिंद्रा। इनके बड़े सीईओ, सीटीओ, बड़े ऑफिसर हैं। अब मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ तो वो क्या है, वो बड़ी वेल है। अब मैं उनको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो हो गया वेलिंग। उसके बाद है विशिंग और स्मिशिंग, जो हमने अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो ऑब्जर्व किया ही होगा। विशिंग हो गया फिशिंग ओवर वॉइस, मीन्स ओवर योर कॉल, यू आर गेटिंग व्हाट्सएप कॉल और द नॉर्मल कॉल, राइट। सो वो सब चीजें हो गई जब आपके पास कॉल आता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा था कि भाई मैं आपका बैंक मैनेजर हूँ या ये हूँ, सो वो सब चीजें आ गई विशिंग में, है ना। और फिर आता है स्मिशिंग, मीन्स फिशिंग ओवर एसएमएस। सो हमने एसएमएस भी देखे हैं, मेरे पास क्रिकेट वर्ल्ड कप के टाइम पे बहुत मैसेज आते हैं कि आप लॉटरी जीत चुके हो आईसीआईसीआई की तरफ से ऑफ 3 लाख पाउंड, राइट। और जस्ट ये डिटेल पे कॉल करिए, इस नंबर पे कॉल करिए और डिटेल इस नंबर पे भेजिए। तो इस तरह से आती हैं, तो वो हो गया स्मिशिंग।
और उसके बाद होती है फार्मिंग। फार्मिंग होती है जैसे मैंने एक फेक वेबसाइट बना दी, उसका नाम मैंने रख दिया flipkart.com, और ये दिखने में बिल्कुल असली फ्लिपकार्ट जैसी है। आप यहाँ गए, आपने शॉपिंग के लिए क्लिक किया, आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, एंटर किया, और वो यूजर नेम पासवर्ड जो है वो चला गया अब आपके अटैकर के पास, है ना। सो इस तरह से क्या एक फेक वेबसाइट बना दी और कोशिश की कि जितने लोगों को बेवकूफ बना सके हम ये फेक वेबसाइट भेज के। सो वो हो जाता है फार्मिंग अटैक, जो सिमिलर आप कह सकते हो फिशिंग अटैक की तरह है। सो ये भी एक अटैक है। सो अपने आप को सिक्योर रखने के लिए सबसे पहले तो एक आदत बदलिए, अपने मैसेजों को ढंग से पढ़ना शुरू करिए, है। और क्योंकि यूपीआई के थ्रू जो पैसे भेजने की आसानी हुई है, यही हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत भी बन रही है कि लोग ढंग से मैसेज पढ़ते नहीं हैं, ओटीपी लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और एक और एग्जांपल जो मैंने अपने सामने देखा है, उस टाइम पे मैं दिल्ली छतरपुर में रहता था, वहां पे एक मेडिकल शॉप थी, वो भी सेम का नेटिव प्लेस भी सेम था, वो भी मेरे गांव के आसपास के थे, तो अच्छी बात होती थी। एक दिन मैं उनकी दुकान में गया, वो काफी परेशान थे। उन्होंने बोला, मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा किसी ने मेरे पेटीएम के खाते से 10,000 उड़ा दिए। तो क्या हुआ, कोई लेडीज आई थी उनकी दुकान में, एक हार्ट की उनकी दवाइयों की दुकान थी, तो हार्ट की दवाइयों की लिस्ट लेकर आई थी। तो उन्होंने, उस लेडीज ने अराउंड 2500 की दवाई खरीदी। उसके बाद कहा कि हमको बाहर जाना है, आपके पास तो सारी दवाइयां अवेलेबल लग रही हैं, तो कुछ और दवाइयों की लिस्ट है वो मैं भेजूंगी, और मुझे 10,000 के अराउंड का जो है ये पूरी दवाइयां दे देना, क्योंकि हम अभी बाहर जाएंगे घूमने के लिए, पता नहीं वहां मिलेगी ये दवाइयां नहीं मिलेंगी। तो उसने पूरा बता दिया कि 10,000 में क्या क्या दवाइयां जाएंगी, कितनी जाएंगी, वो लिस्ट वहां पे दे दी, और कहा कि मैं घर जाके आपको पेटीएम करती हूँ। तो उनको 2,500 मिल गए थे, तो उनको विश्वास हो गया कि भाई हाँ जेन्युइन लोग हैं। उसके बाद उन्होंने फोन किया घर जाके कि मैं आपको भेज रही हूँ, पर ये कह रही है कि पेटीएम वाले कह रहे हैं कि आपको अगर 7,500 भेजने हैं मुझे, 10,000 भेजने हैं मुझे, तो मुझे मेरी केवाईसी नहीं है, तो एक ओटीपी आएगा आपके पास, आपको उसे वेरीफाई करना होगा कि आप, मैं जेन्युइन पर्सन हूँ और आपको पैसे भेज रही हूँ। तो वो भी दुकान में बैठे थे, उनका ठीक है। तो क्योंकि आप उनके पास थोड़े 2,500 तो आ ही गए थे, तो उनको विश्वास हो गया कि भाई झूठ क्यों बोलेंगी। ओके, और ऊपर से हमारे पास दिल में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है लेडीज के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए, तो विश्वास कर लिया। उसके बाद जैसे ही वो ओटीपी आया, उन्होंने ओटीपी बताया और उनके खाते से 10,000 साफ। ओके, सो ध्यान दीजिए कि क्या मैसेज है, क्या है, आप पढ़िए थोड़ा सा, और आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं इन छोटे मोटे तरीकों से, जो कि आजकल काफी यूज किए जा रहे हैं। आप न्यूज पढ़ते ही होंगे कि जोमेटो डिलीवरी बॉय आया था, लेट आया था, सो आप कंप्लेन करना चाहते हो, आपने नंबर ढूंढा ऑनलाइन, एक नंबर था, आपने कॉल किया, उन्होंने लिंक दिया कि आपके रिफंड इस पैसे पे आएगा, क्लिक कीजिए, ओटीपी बताइए, और आपके खाते से रुपए साफ। ओके, और उसी कैटेगरी में हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं स्पैम और स्पिम की। स्पैम ईमेल्स, हम तो डेली बेसिस पे, इवन कोई नॉन टेक्निकल पर्सन भी होगा, ईमेल यूज करता होगा, तो उसके पास, उसे भी पता है कि स्पैम मेल में वो सारे मेल आते हैं, वो डॉक्टर बत्रा वाले, प्रमोशन वाले, ऐसे टाइप वाले, वो सब कहाँ चले जाते हैं, स्पैम में चले जाते हैं, है ना, जो जेन्युइन मेल नहीं होते हैं। तो स्पैम सबको पता है, पर ये स्पिम, SPIM, सो स्पिम इज स्पैम ओवर इंस्टेंट मैसेजिंग। सो हाँ, ये स्पिम वर्ड जो यूज होना शुरू हुआ है, ये हुआ है इंस्टेंट मैसेजिंग के बाद से। जैसे आपका आई मैसेजेस, आपका फेसबुक मैसेंजर, आपका व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। सो पीपल आपको क्या करते हैं, डायरेक्ट मैसेज करते हैं कि आप भाई पैसा कमाना चाहते हो, आपके पास मैसेज आते होंगे कि पर डे 3,000 रुपीज आप कमा सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल करना है। और कई बार उसमें, हर बार जरूरी नहीं है कि कोई अटैक ही कर रहा हो, कई बार आपके पास वो मैसेज नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क मार्केटिंग वालों के भी आ सकते हैं कि अपने नीचे 3 लोग जोड़िए और आप अमीर बन जाएंगे, आपके टूथपेस्ट में BMW कार है कि नहीं है, आपको तुरंत वहीं पे बता देंगे वो, है ना। तो आपको ऐसा प्रमोट करेंगे कि आप बस BMW आपने खरीदी ली। तो वो भी एक तरह से स्कैम ही है। यूएस में तो पिरामिड स्कीम्स पे बैन है, आई डोंट नो इंडिया में क्यों नहीं है अभी तक, बट फिर भी अगर ऐसा ही होता, अगर उससे हर कोई इतना कमाता, तो आज आई थिंक हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि एटलीस्ट 50% लोगों के पास तो BMW होनी ही चाहिए थी। खैर, वो दूसरी बात है। वापस आते हैं स्पैम और स्पिम में। तो आपको भी मैसेजेस आएंगे कि आपको पैसे कमाने हैं। और वन ऑफ द बेस्ट मैसेज जो मुझे मिला है आज तक विद सोशल इंजीनियरिंग अटैक में, इन इंस्टाग्राम, समवन सेंड मी द मैसेज दैट मैं यूएस में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो इंडिया में काम करते थे, और उनकी जो प्रॉपर्टी है, आई थिंक
टॉकिंग अबाउट दी $25 मिलियन की, वो क्या है, वो इंडियन बैंक्स में ही रह गई हैं। तो मुझे कोई लोकल आदमी चाहिए वहां का जो मेरे साथ मेरे लिए वाउच कर सके और एनजीओ के थ्रू वो पैसा मुझे यहाँ भिजवा सके। सो अगर आप मुझे हेल्प करें तो मैं आपकी हेल्प करूंगी एनजीओ खोलने में, और आप वो 25 मिलियन में से आप 15 मिलियन रख सकते हैं। मैं खुद अमीर हूँ, मुझे बस उसमें से आप 10 मिलियन दे दीजिएगा, आप $15 मिलियन आप रख लीजिए, और मैं आपकी हेल्प करूंगी, आपका एनजीओ खोलने में पूरी मदद करूंगी, और उसके बाद जो है आप वो पैसा रख सकते हैं। आप बस अगर आप बात करना चाहते हैं आगे तो मुझे मैसेज करिए, है ना। तो ये भी इस तरह का स्पैम मेल्स और स्पिम मेल्स और सोशल इंजीनियरिंग अटैक है जो आपको फंसाना चाह रहा है। वो आपसे पूछेंगे कि ये सेटअप करने के लिए थोड़ा सा आपकी तरफ से पैसा चाहिए होगा, ताकि हमको पता चल सके कि आपका बैंक अकाउंट है, आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग है। तो ऐसे बात करेंगे कि बिल्कुल आपको ट्रस्ट में ले लेंगे। या फिर इंडियंस को स्कैम किया जाता है कि हम यूएस में हैं, हम आपके लिए आईफोन भेज रहे हैं सस्ते प्राइस पे, और इतने पैसे आप हमारे खाते में ट्रांसफर करिए। सो ये सारे छोटे छोटे जो ऑनलाइन अटैक्स हैं, आप इन सब से बच सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी की आपको जरूरत है। मैसेजों को ढंग से पढ़िए। कोई भी ऐसा मैसेज जो आपको एकदम से बहुत सारा पैसा मिल रहा हो, जो वास्तविक ना लगे, उसके लिए नहीं जाना है। ठीक है, एक दिन में कोई अंबानी नहीं बन सकता है, एक दिन में कोई मार्क जुकरबर्ग जैसा या जेफ बेजोस जैसा अमीर नहीं बन सकता है। सो ऐसे पैसों की उम्मीद ना करें। आपके पास लॉटरी के मैसेज भी आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या आपने लॉटरी खरीदी है। और अगर वो कह रहे हैं कि आपने सेल में सामान खरीदा था, उस पे निकल रही है, तो आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि निकलती है लॉटरी। जैसे वो लॉटरियां छोटी होती हैं, कोई बड़ी नहीं होती है। जैसे आपका सूटकेस निकल गया, आप लुइस फिलिप गए थे, आपने वहां पे सूट खरीदा और उस पे आपका एक सूटकेस निकल गया। सो इस तरह की तो नॉर्मल है, बट कोई भी ऐसा मैसेज जो टू गुड टू बी ट्रू हो, राइट, मीन्स जो वास्तविकता से परे हो, आपको उसके लिए नहीं जाना है। सो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस फ्रॉम माय साइड वुड बी, सबसे बेस्ट एडवाइस मैं यही कहूंगा कि अपने मैसेजेस को पढ़ना स्टार्ट करिए, अपने मैसेजेस को समझना स्टार्ट करिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, पैसा किसके खाते से निकलेगा, कहाँ जाएगा। आप बस 30 सेकंड उस मैसेज को ध्यान से पढ़िए। आप 95 to 99% ऑफ दी, और मैं तो कई बार कह सकता हूँ 100% ऑफ दिस काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक आप इन सबको ब्लॉक कर सकते हैं, आप इन सबसे बच सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी सतर्कता बरतिए, और आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सो दिस विल बी इट ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपका इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी सीखने में, सिक्योरिटी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में, आप इन्फोसेक टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि हम डिफरेंट टाइप के कोर्स प्रोवाइड कराते हैं साइबर सिक्योरिटी में। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी वेबसाइट www.infosecteam.com को विजिट कर सकते हैं। आपकी वहां पे पूरी हेल्प करी जाएगी, और आप जान सकते हैं किस प्रकार के सिक्योरिटी कोर्सेज, डिफरेंट अदर कोर्सेज हम प्रोवाइड कराते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस वेबसाइट। उम्मीद है आप सभी सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, और मौका मिलते ही वैक्सीन जरूर लें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।